शर्म नहीं तो तुम करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब हरियाणा का बीजेपी मुर्दाबाद, हरियाणा का बीजेपी मुर्दाबाद, हरियाणा का बीजेपी मुर्दाबाद, हरियाणा का बीजेपी मुर्दाबाद, हरियाणा का बीजेपी मुर्दाबाद। सीबीआई के जांच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बीच में डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार करते हुए और मैं हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक इतने विकास के इस रास्ते पर ले जाने वाले हम ही लोग हैं। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब जब कोई अन्यायी सीना तान के हम उसका मुकाबला करेंगे और जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को इस रोष प्रदर्शन के आ गया, उसके सीनियर अधिकारियों के द्वारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये शत्रुजीत कपूर उस भाई कुमार को अरेस्ट करके किसी भी मुकदमे में उसको जेल में डालने का काम कर रही थी। उसने मजबूरन होके ये शहादत दी है, इसके हम घोर निंदा करते हैं। और जूता फेंका, उसने कहा है कि भाई सनातन के अपमान नहीं सहेंगे। तो सनातन है क्या? उस आदमी से ये पूछा जाए भाई सनातन का इसका हिंदी का अनुवाद बता दे हमें। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, एडीजीपी लेवल का ऑफिसर है, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना पड़ा। उसके अंदर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उसको लेकर आज देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है। आज सभी सामाजिक संस्थान जो है उन्होंने भी आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, डिस्ट्रिक्ट को ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा समर्थन किया। हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे हमारे जिला के ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष रावते जी, हमारे जिले के शहरी अध्यक्ष प्रवीण जी, वीर सिंह जी, हमारे रमेश ठेकेदार जी, हमारी यहाँ धमीजा जी जो महिला के अध्यक्ष है, युवा के अध्यक्ष है और भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। जिस प्रकार से रायबरेली के अंदर निर्मम हत्या करी गई एक दलित व्यक्ति की और उसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके ऊपर जूता फेंकने का काम एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करना, ये दर्शाता है कि क्या मानसिकता इस सरकार की है। और ताजा उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा कि जो एडीजीपी लेवल का अधिकारी है उसने अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखा है कि कैसे उसको मजबूर होना पड़ा आत्महत्या करने के लिए। मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए सोचने की जरूरत है कि वे किस प्रकार से आज दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, जो पिछड़ा समाज है उसके ऊपर अत्याचार जो आज देश भर के अंदर हो रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से राजस्थान के जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली जी, जब वो एक मंदिर में दर्शन करने गए तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। तो हम किस ओर हम जा रहे हैं? बाबा साहब की जो एक सोच थी कि सभी धर्म एक साथ एक समान रूप से रहें, आज ये देश किस तरफ जा रहा है? उसके विरोध के अंदर आज सभी संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। हमने डी साहब से मांग करी है कि जो वाई पूर्ण कुमार है उसके अंदर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उसके अंदर कम से कम सीबीआई की जांच, एक सिटिंग जज जो सीबीआई अपने सुप्रीम कोर्ट का हो उससे इसकी इंक्वायरी की जाए। उसके साथ साथ हमारी एक और मांग है कि जिस प्रकार से हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है गवई जी, जिनके ऊपर जूता फेंका गया, अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना और बीजेपी के किसी भी नेता द्वारा उसकी निंदा ना करना, ये क्या दर्शाता है कि वो उस मानसिकता के साथ अपने आप को पाते हैं जिसने जूता फेंकने का काम उनको किया है। इसका हम बड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसने जूता फेंका मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, वो सनातन धर्म की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है धर्म की। उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि सनातन धर्म क्या होता है, हमारा धर्म क्या सिखाता है हमें कि सभी समान रूप से एक होते हैं। उसका हम कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं कि ऐसी व्यक्ति की
की जो सोच है, जो उसकी मानसिकता है, वो संघी मानसिकता के साथ उसको जोड़ा जाता है। बीजेपी के बहुत लोगों ने उसका साथ भी दिया। ये दर्शाता है कि उनकी जो सोच है उससे मिलती जुलती सोच है। समाज से तो कोई भी किसी से आ सकता है। मैं हो सकता है पिछड़ा समाज के अंदर हूँ, पर क्या पता मेरी सोच किस समाज के साथ मिलती हुई है। उस व्यक्ति की जो सोच है वो संघ के साथ देखी जा रही है। आगे क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर के? देखिए, आज हम लोगों ने इनको अपना ज्ञापन दिया है। आने वाले समय के अंदर जो भी दिशा निर्देश सभी संगठनों का होगा। पिछले दिनों के अंदर हमारे जो मोर्चा के जो अध्यक्ष रमेश जी, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा था। आने वाले समय के अंदर इसको और तेजी हम लोग लेके आने का काम करेंगे। भाजपा सरकार ने 1 साल जो पूरा कर रही है, तो उसको लेकर के विधायक ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप स्वयं समझ सकते हैं इस शहर के हालात क्या हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। पर मुझे नहीं लगता आज मुझे उस बात के ऊपर जाना चाहिए। आज हमें और विधायक जी से जब ये प्रश्न पूछा गया, उस पर तो मैं जरूर आऊंगा। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने उस बात की निंदा भी नहीं करी। विधायक जी से पूछना चाहिए, जब उनसे ये सवाल आप लोगों के द्वारा ही किया गया, तो आप लोगों के शब्दों में ही मैं कहूँ तो उसको उन्होंने टाल मटोल दिया उस बात को। उन्हें उसको सही तरह से उसके अंदर जवाब देने की जरूरत है। उनको बताना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। सभी वर्गों के विधायक हैं, वो किसी एक समाज के तो है नहीं। ठीक है।